नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा है कि गुरुग्राम में हुए शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन में नवाचार, पारदर्शिता और जन सहभागिता प्रोत्साहित करने के लिए कृत्रिम मेधा आधारित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के सभी 27 संगठनात्मक जिला पदाधिकारियों की सूची जारी की। हरियाणा में युवाओं ने बिना खर्ची पर्ची के रोजगार मिलने पर सरकार का आभार जताया। और फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने एक युवक को गिरफ्तार कर 1 किलो 196 ग्राम गांजा बरामद किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और ब्राजील की सोच एक जैसी है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों का दृढ़ विश्वास है कि आतंकवाद से निपटने में किसी भी प्रकार के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर हमारी सोच समान है। जीरो टॉलरेंस एंड जीरो डबल स्टैंडर्ड्स। हमारा स्पष्ट मत है कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंडों का कोई स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत की ही तरह ब्राजील में भी डिजिटल भुगतान के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई शुरू करने में पूरा सहयोग किया जाएगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात और राजस्थान सरकार मिलकर देश भर के ऊंट प्रजनकों से दूध एकत्र करने और उसके औषधीय गुणों का उपयोग करके अधिक कीमत प्राप्त करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि ऊंटनी के दूध की औषधीय गुणों का पता लगाकर इसमें से कुछ रोगों की सटीक दवाइयां अगर बनती हैं तो ऊंट के दूध का जो भाव है वो हम अनेक गुना बढ़ा सकते हैं। और अब जब ऊंट पालन होगा तो स्वाभाविक रूप से नस्ल संरक्षण में बहुत फायदा होगा। डेयरी के क्षेत्र में ढेर सारा परिवर्तन हम ला रहे हैं। अब हम आने वाले दिनों में गोबर का प्रबंधन, उनके खान पान का प्रबंधन, पशु की हेल्थ का प्रबंधन और गोबर के उपयोग से आपकी कोऑपरेटिव की कमाई बढ़े, इसके दिशा में अब छोटे छोटे देश भर में बहुत प्रयोग हुए हैं। हमें सारे प्रयोगों को संकलित कर वो प्रयोग का फल हर कोऑपरेटिव के पास पहुंचे, इसके लिए भारत सरकार योजना बना रही। हरियाणा में भी राजस्थान की सीमा से सटे जिलों भिवानी, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में ऊंट पालन का काम किया जाता है। इसके अतिरिक्त महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिलों में भी कुछ हद तक ऊंट पालन होता है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा है कि गुरुग्राम में संपन्न हुए शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा करने में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका को रेखांकित करना था। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मेलन में शहरी नियोजन और विकास से जुड़े विशेषज्ञ, नीति निर्माता शामिल रहे, जिसके चलते ये सम्मेलन वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों के संवाद का मंच बना। श्री कल्याण ने कहा कि सम्मेलन के दौरान शहरी निकाय प्रशासन को नवाचार, पारदर्शिता और जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए कृत्रिम मेधा यानी एआई तकनीक आधारित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया गया। इस प्रकार यह सम्मेलन देश के लोकतांत्रिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रहा। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि देश के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में अनेक नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों और अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपनाए गए सर्वश्रेष्ठ विकास मॉडल और नवाचारों को साझा किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज पंचकूला में हरियाणा के सभी 27 संगठनात्मक जिला पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी। भाजपा ने जिला अधिकारियों की इस प्रथम सूची में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने बताया कि हर जिला मुख्यालय पर भाजपा के जिला प्रधानों के माध्यम से पदाधिकारियों के नाम घोषित किए गए। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और कहा, मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के जो आज 9 जुलाई को जिला पदाधिकारियों की नई नियुक्ति हुई है, उन सभी जिला पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और सभी पदाधिकारियों से निवेदन भी करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ स्तर के कार्यक्रम है, मंडल स्तर के कार्यक्रम है, शक्ति केंद्र स्तर के कार्यक्रम है या जिला स्तर के कार्यक्रम है, उन सबको पार्टी की योजना के अनुसार पूरा करें और एक पूंजी सोच के साथ सभी समाजों को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करें।
भिवानी में जिला कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने बताया कि पार्टी पदाधिकारियों के चयन में आयु, वर्ग, जाति, कार्यक्षमता, पार्टी से जुड़े होने की पृष्ठभूमि व शीर्ष नेताओं की राय प्रमुख रही। उन्होंने बताया कि पदाधिकारियों की मंडल प्रभारियों की नियुक्ति से संबंधित दूसरी सूची 4 से 5 दिन में आएगी। फरीदाबाद में नई जिला कार्यकारिणी की औपचारिक घोषणा जिला अध्यक्ष पंकज पूजन रामपाल ने की। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचार और संस्कार है। नई टीम संगठन की मजबूती के लिए पूरी निष्ठा, ऊर्जा और समर्पण के साथ कार्य करेगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा में युवाओं ने बिना खर्ची पर्ची के रोजगार मिलने पर सरकार का आभार व्यक्त किया है। हाल ही में ग्रुप डी की नौकरियों के लिए परिणाम जारी किया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र के भी बहुत से युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी मिली है। कुरुक्षेत्र जिले से नौकरी पाने वाले कुछ युवाओं ने आकाशवाणी समाचार से बात की। नीलम ने कहा, मेरा नाम नीलम है, मैं एक गरीब परिवार बिलोंग करती हूँ सर। मैंने बहुत मेहनत करी थी और उसका मुझे आज फल भी मिला है। ना मैंने कहीं पे पैसा दिया है ना कुछ, मैं अपनी बलबूते पे ही लगी। अशोक कुमार को खेल विभाग में नौकरी मिली है। उसने बताया, अशोक कुमार है, मैं स्पोर्ट्स कोटे से बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी लगाऊं। नायब शानी सरकार खट्टे साहब से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो है एग्जाम दिया, रिजल्ट आया के बाद फोन आया, डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। किसी को पता भी नहीं था कि कब नौकरी लग गई। ज्ञान सिंह और जोगिंदर सिंह ने बताया कि उनके गांव से 12 नौजवान लड़कों को नौकरी मिली है। हिसार में भी ग्रुप डी की पद की चयनित उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची में नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों ने बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिलने पर सरकार का आभार जताया। चयनित उम्मीदवार प्रवीण, पूनम देवी और अरुण ने कहा कि उन्होंने तैयारी की और नौकरी मिल गई। उन्हें कोई सिफारिश नहीं ढूंढनी पड़ी। हरदीप ने बताया कि कोचिंग लेने के बाद घर पर ही परीक्षा की तैयारी की थी। अब बिना पैसा खर्च किए नौकरी मिली है, जिसके लिए वे प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। आंचल और सूरज ने भी परीक्षा की मेरिट के आधार पर नौकरी देने के लिए हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने एक युवक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 किलो 196 ग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार आरोपी को एक गुप्त सूचना के आधार पर गुरुग्राम मोड़ से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान गुरुग्राम में निहाल कॉलोनी निवासी राहुल पासवान के तौर पर हुई है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने कहा है कि 26 व 27 जुलाई को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा CET 2025 के चलते अध्यापक पात्रता परीक्षा स्थगित हो सकती है। उन्होंने कहा, वैसे दोनों ही परीक्षाएं हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। जहां तक CET परीक्षा का सवाल है, उसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है। 13 लाख से भी ज्यादा संख्या बताई गई है और ये CET की परीक्षा 26 और 27 जुलाई को प्रस्तावित है। और यदि 26-27 जुलाई को यह परीक्षा CET की होती है, परीक्षार्थियों के लिए काफी समस्या हो जाएगी और परीक्षार्थी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अंडर कंसिडरेशन है कि HTET की परीक्षा को हो सके तो 2-4 दिन हम आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि CET परीक्षा 26 व 27 जुलाई को 2 पारियों में आयोजित करवाई जाएगी। हरियाणा में आज और कल अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जबकि कई स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। कुछ स्थानों पर रात को भी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा और चंडीगढ़ में कल भी अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा है कि गुरुग्राम में हुए शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन में नवाचार, पारदर्शिता और जनसहभागिता प्रोत्साहित करने के लिए कृत्रिम मेधा आधारित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के सभी 27 संगठनात्मक जिला पदाधिकारियों की सूची जारी की। हरियाणा में युवाओं ने बिना खर्ची पर्ची के रोजगार मिलने पर सरकार का आभार जताया। और फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने एक युवक को गिरफ्तार कर 1 किलो 196 ग्राम गांजा बरामद किया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।